हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं पठन अभियान की वर्कशीट गतिविधि पत्रक नंबर 27 जो कि क्लास 6th, 7th एंड 8th तीनों क्लास के स्टूडेंट इस वर्कशीट को करेंगे। तो जिसकी डेट आपको दे रखी है 18 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। ये आपकी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परीक्षक की तरफ से आपको वर्कशीट दे रखी है। आपको एक सारणी यानी टेबल दे रखी है। 0 से 100 संख्या दी गई, यानी 0 से लेकर 100 तक की संख्या दी गई है। क्या आप जानते हैं 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं? यानी ये जो 0 से लेके नहीं होती, 1 से लेके जो 100 तक की संख्या या 1 से लेके आगे जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या लेके आती है। और 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी अगर हम इसमें 0 और ऐड कर दें तो 0 से लेके आगे जितनी भी संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वो प्राकृतिक संख्या होगी। पर हम लिखें 0 1 2 3 4 5 6 तो वो हमारी पूर्ण संख्या होंगी। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में तो डिफरेंस आप समझ ही गए। प्राकृतिक जिसमें 1 से स्टार्ट हो और पूर्ण जिसमें 0 से स्टार्ट हो। अब सभी प्राकृतिक संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ कितनी प्राकृतिक संख्या है तो आप सभी पर ऐसे गोला लगाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 100 तक तो सारी प्राकृतिक संख्या है। 0 तो हमारा 0 से अगर हम लेंगे तभी तो हमारी वो पूर्ण संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या तो 100 हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि 100 गोले होंगे। 100 1 से 100 तक नंबर है। अब सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक लगाना है। जैसे इट्स पे टिक, ये एक भी हमारी पूर्ण संख्या, ये सारी भी हमारी, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें तो ये सभी हमारी पूर्ण संख्या भी है। तो 101 हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या है जिसकी किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? आपको पता है 0 हमारी पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। जब 0 को जोड़ लिया जाता है तभी वो पूर्ण संख्या में आता है। अब क्या कोई ऐसी भी संख्या जो प्राकृतिक संख्या है? अब आपको पता है 80 जो है प्राकृतिक संख्या है पर वो पूर्ण संख्या भी है। तो हम ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो आप इसमें नहीं लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ही होती हैं। अब 5 बार 5 का और किसी भी गणितीय चिन्ह के साथ उपयोग कीजिए। जितनी पूर्ण संख्या आप बना सकते हैं बनाएंगे। जैसे आपको 29 बार आपको दे रखा है। पहले में 5 गुणा 5 भाग बाय 5 घटा रखा है 5 को भाग से। तो अगर हम इसे सॉल्व भी करें तो 5 गुणा 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और माइनस में 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। 5 इंटू 1 5 और 5 माइनस 1 तो 4 आ जाएगा आपका। ऐसे अगर हम इस वाले को सॉल्व करें तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे 10, 10 माइनस 5 तो 5 और 5 माइनस 5 तो 0 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही आपको सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल लिखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 5 + 5 + 5 भी कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 भी कर सकते हैं, और 5 इंटू 5 माइनस प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, आप लिख लीजिएगा। कोई भी साइन आगे पीछे कर दीजिए, आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा। डिफरेंट भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। अब अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर अब अंकों के बीच में ये चिन्ह लगाकर आपको उनकी प्राकृतिक संख्या जितनी आप बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया, रैंडम नंबर ले लिया, ये कोई मेरा नंबर नहीं है। 88321948 ये हो गए हमारे 10 नंबर का ही तो होता है हमारा फ़ोन नंबर। 10 नंबर हो गए। अब इसे आपको क्या करना है? 8 में 8 प्लस करना है, प्लस में 3, इंटू में 2, डिवाइडेड बाय 1, इंटू में 9। ऐसे आपको हर नंबर के बीच में डिवाइड मल्टीप्लाई कोई साइन लगाना है। तो ऐसे ही मैंने इस वाले नंबर के साथ किया है और इसे सॉल्व करा हमने। तो ये हमारा 20 माइनस 21 प्लस 14 माइनस 2 यानी 20 प्लस 14 माइनस 21 माइनस 2 यानी 34 माइनस 23 यानी 11 हमारा आंसर आया है। तो आपको इसे एट द एंड तक करके रखना है। आप इसे भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है किसी भी कागज़ पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्या लिखिए। 10 पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्या होगी। आप कहेंगे पूर्ण ये तो 9 ही तक है, 10 तक होनी चाहिए। तो वो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 10 तक 10 संख्या होती है, पर पूर्ण संख्या 0 से लेकर 9 तक ही 10 हो जाती है। अब कार्टून बनाएंगे, उन कार्टूनों को निम्न रंगों से भरिए। अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? ऑफकोर्स सबसे छोटी संख्या 0 ही है।
आपको इसे पीले रंग से लिखना है। फिर सबसे बड़ी संख्या तो 9 है हमारी। फिर आपको बताना है 2 और 3 से विभाजित, तो 2 और 3 से हमारा 6 विभाजित हो जाता है, तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी 6 है। पहली विषम संख्या 1 है और 5 का गुणज आपको पता है 10 होता है। अब 10 तो इसमें है नहीं तो 5 ही होगा, तो 5 का गुणज 5। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।